हेलो गाइस, वी ऑल होपफुली आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल करेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरह से मूव करेगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी डे वन टाइम फ्रेम को ऑन किया हुआ है। डे वन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वैसे तो अगर इस वीक की या अभी रिमाइनिंग टाइम की, क्योंकि 2026 आने वाला है, क्रिसमस का टाइम भी है, तो मार्केट बड़ी चॉपी वोलेटाइल मार्केट है, ठीक है ना? तो अगर हमें ट्रेड भी करनी है तो हमें एक वेल सेट जो सेटअप होगा उसके ऊपर ही ट्रेड करनी है, और अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो वाली जो भी हमें एंट्री मिलेगी तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे और ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ हमें अभी जो है ना इस टाइम के अंदर ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहना है। सो बेसिकली अब हम टाइम वन आवर वन फ्रेम के अंदर हैं। आवर वन फ्रेम के अंदर अगर देखें तो आप देखें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना? अब जब भी इस तरह से रेजिस्टेंस लेवल बनता है, अब यहाँ पर अगर इस तरह का रेजिस्टेंस लेवल जब भी बनता है, तो मार्केट जो होती है ना क्या करती है, इस तरह से रेंज बनाती है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट रेंज के अंदर मूव कर रही है। अब हमारा गोल्डन पॉइंट कहाँ होगा जहाँ पर हम डे वन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमें ट्रेड करनी है तो, अगर इसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें करनी है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला, इस लेवल के ऊपर, जब इस लेवल के ऊपर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ईज़िली, ये वाला लेवल जो हमारा है, अगर मार्केट आती है, पुल बैक देती है और मार्केट इस लेवल पर आती है, तो हम इस लेवल से ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं, और यहाँ से मार्केट जैसे रीटेस्ट करे, इस लेवल को टच करे, तो हम बाय की एंट्री के अंदर इन हो सकते हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली अभी जो है ना मार्केट वैसे भी अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। मार्केट जो है ना बेसिकली यहाँ अगर हमें बाय की एंट्री लेनी है तो एसएल हमारा छोटा-सा होगा, और टीपी हमारा जो होगा ना इस तरह से हम सेट कर देंगे यहाँ पर। अब अगर अगर हम आ जाते हैं दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर, अगर हम आवर 1 के अंदर या आवर 4 के टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आवर 1 की बात की जाए तो आवर 1 की बात करें तो देखें यहाँ पर बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ पड़ा है बेहतर तरीके से, ठीक है ना? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो जैसे मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ पर जो है ना अभी देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब जैसे ही रीटेस्टिंग होती है नीचे, कौन से लेवल पर रीटेस्टिंग होती है, आवर 4 के अंदर भी जैसे ही हमारे पास इस लेवल की रीटेस्टिंग होती है, इस लेवल की, ठीक है ना? मार्केट यहाँ से इस लेवल पर आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन हम बाय के अंदर एंटर हो सकते हैं और मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है, ठीक है ना? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट का ओवरऑल अभी भी ट्रेंड जो है ना अप ऊपर की साइड ही है, ठीक है ना? ऊपर की साइड है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है ना? तो आवर फोल्ड के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हमारी जो ट्रेड बनती है वो अपना कहाँ की बनती है, बाय की ही बनती है, ठीक है ना? रीटेस्ट के ऊपर। अगर आप जो है ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएँगे तो वहाँ पर आप बिल्कुल जो है ना ज़ूम आउट करके आप जब भी देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट बाकायदे एक लॉन्ग टाइम के लिए ना अब अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल को ब्रेक कर रही है, और जिसके अंदर शिफ्ट हो रही है टुवर्ड दी बाय साइड। तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको एक आइडिया देना है। वैसे तो रिकमेंडेशन यही है कि इस वीक के अंदर आप जो है ना ट्रेड ना करें, लेकिन अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि आप ऐसे सेटअप की तरफ जाएँगे जो सेटअप सिक्योर हो, जिसका रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर ट्रेड करें। सो हम अब आ जाते हैं आवर 1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी आ जाएँ तो हमारे पास वही सिनेरियो बन रहा है, सेम सिनेरियो हर जगह पर सेम ही बन रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखा जाए तो ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें तो ओवरऑल मार्केट ऊपर अप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रही है, ठीक है ना? अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। अब यहाँ पर सिंपली अगर देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपको मिल रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर देखें इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर लिया है, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर लिया। रेंज को ब्रेक करा है तो रेंज अब जब रीटेस्ट होगी तभी जो है ना हम बाय के लिए ऊपर घुस सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें बाय की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं, और अगर हमें ट्रेड भी करनी है तो हमें बाय की तरफ ही ट्रेड करनी पड़ेगी। सेल अगर करना भी है तो सेल बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है ना ट्रेंड अभी तक ऊपर का पकड़ के बैठी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अगर डे 1 के अंदर देखा जाए तो हाईएस्ट पीक जो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट बेसिकली वहाँ की तरफ रेंज बना रही है, और रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेंज बन रही है। लेकिन रेंज आपको पता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये साइडवे होती है, और साइडवे के बाद ये जो ब्रेकआउट होता है इसके बाद मार्केट उस तरह से ऊपर जाती रहती है। तो बेसिकली यही है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर साइडवे साइडवे ब्रेक होगा
रीटेस्ट होगा तो रीटेस्ट के ऊपर हमें ट्रेड करना है, और हमें आगे जाना है। फिर जैसे मार्केट साइडवे के अंदर मूव करे तो ब्रेक करे, रीटेस्ट करे तो रीटेस्ट के ऊपर हमें जो है ना क्या करना होता है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि एसएल भी छोटा होता है, टीपी हमारा अच्छा होता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। सो होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।